गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। अंतिम दिन हजूर महाराज जी ने अपने चोला छोड़ने से बहुत समय पहले से ही इस मर्त्यलोक को त्यागने के इशारे देने शुरू कर दिए थे। हजूर जी की सेहत का ख्याल करके जब कोई नज़दीकी सेवादार कुछ देर आराम फरमाने के लिए कहता तो आप फरमाते, अब ये शरीर वृद्ध हो चुका है, अब मैं जवान शरीर में आऊँगा। जून 1947 के शुरू में हम लोग दफ्तर में हजूर जी के पास बैठे थे। हजूर जी ने पिछले 2 मासिक सत्संगों के बाद नामदान नहीं दिया था। बातों ही बातों में ज्ञानी करम सिंह जी ने बताया कि अब तक हजूर जी ने 1,25,375 जीवों को नाम बख्शकर उनका उद्धार किया है। ये सुनकर हजूर जी ने फरमाया, अभी क्या हुआ है? अभी तो फह में से पूनी भी नहीं कती है। फिर एक क्षण मौन रहकर बोले, चलो मैंने तो गुजारा कर लिया, जो मेरे बाद आएगा उसका क्या हाल होगा। ये अंतिम वाक्य सुनकर हम सहम गए। वैसे हमने कुछ वर्ष पहले भी 1-2 बार हजूर जी के मुख से यही बात सुनी थी, परंतु इस बार हजूर जी ने इस ढंग से बात कही कि हमारे दिल दहल उठे। सब खामोश रह गए। हजूर जी ने हमें खामोश देखकर फिर फरमाया, कोई वक्त था जब पंजाब में लोग राधा स्वामी नाम से नफरत करते थे। अब जगह जगह यही नाम गूंज रहा है। अब तो पहाड़ी इलाकों में भी स्थान स्थान पर सत्संग घर बन गए हैं। ये वही डोगरा और राजपूत हैं जो हमेशा गुरु साहिबान का विरोध करते रहे। अब यही प्रेमी सत्संगी हैं और आपके सत्संग की सेवा में सबसे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। अगस्त 1947 में भारत का विभाजन हो गया। विभाजन के 7-8 महीने पहले से ही दोनों इलाकों में झगड़े, लूटमार, दंगे आदि शुरू हो गए थे। लोग बेघर हो गए थे। माल असबाब आदि छोड़कर जान बचाने की फिक्र में हिंदू हिंदुस्तान की ओर तथा मुसलमान पाकिस्तान की ओर भाग रहे थे। पाकिस्तान के इलाकों में सत्संगियों की बहुत संख्या थी। कोई बड़ा शहर ऐसा ना था जहाँ सत्संगी ना हो। छोटे छोटे पहाड़ी इलाकों में तो हजारों सत्संगी थे। लाहौर, रावलपिंडी, लायलपुर, मुल्तान, एबटाबाद, सियालकोट आदि स्थानों में तो सुंदर सत्संग घर थे ही, परंतु जेहलम, हजरो, कालाबाग, वजीराबाद, नौशहरा, मिंटगुमरी, गुजरांवाला आदि स्थानों में भी सत्संग की जमीन और सत्संग घर थे। विभाजन से पहले हजूर जी के अधिकांश सत्संगी पाकिस्तान की ओर के इलाके में थे। हजूर जी साल 1.5 साल पहले से ही आने वाले वक्त की ओर इशारा कर रहे थे। कभी कभी आप फरमाते थे कि जबरदस्त आंधी आने वाली है, लेकिन बाबा जी सत्संगियों की रक्षा करेंगे। जब हिंदुस्तान व पाकिस्तान के इलाकों से जगह जगह दंगे, लड़ाई झगड़े और लूटमार के समाचार आने लगे तो हजूर जी ने सत्संगियों को हुक्म दिया कि किसी से दुश्मनी ना करो, अपने दिल में किसी के प्रति वैर का भाव ना लाओ, किसी को ना छेड़ो, सबके साथ प्यार करो। मालिक के दरबार में तो किसी का भी दिल दुखाना बहुत बड़ा पाप माना जाता है। डेरे के आसपास के गांवों और शहरों से भाग भाग कर मुसलमान आने लगे। हजूर जी ने उन्हें बड़े प्यार और हमदर्दी के साथ डेरे में ठहराया। उनकी बात सुनी, उन्हें दिलासा दिया। लंगर में दोनों समय भोजन के साथ ही रुपए, पैसे और कपड़ों आदि की मदद भी की। उन्हीं दिनों मुसलमानों द्वारा सताए हुए सत्संगी शरणार्थी भी पाकिस्तान की ओर से आ रहे थे। उन्हें भी डेरे में शरण दी गई। उस समय हिंदू शरणार्थी और मुसलमान शरणार्थी अपनी दुश्मनी भूलकर यहाँ साथ रह रहे थे। हजूर जी के हुक्म से सेवादार दोनों कौमों के लोगों की प्यार के साथ
देखभाल करते और उन्हें हर तरह का आराम देने की कोशिश करते। रात रात भर लंगर चलता और आने वाले शरणार्थियों को मुफ्त खाना खिलाया जाता था। जब मुसलमान शरणार्थी यहाँ से जाने का प्रोग्राम बनाने लगे तो हजूर जी ने उनसे कहा कि जब तक आपको पाकिस्तान तक ले जाने के लिए कोई मिलिट्री का साथ ना मिले यहाँ से ना जाओ। यहाँ आप बेफिक्र होकर खुशी से ठहरो। 2-3 बार उनके पास समाचार आए कि फलां ट्रेन शरणार्थियों को लेकर लाहौर जा रही है, परंतु हजूर जी ने उन्हें जाने से रोक दिया। ब्यास स्टेशन से आगे हजूर खुद मोटर में एक मुस्लिम शरणार्थी शिविर में तशरीफ़ ले गए। उस कैंप की रक्षा बलूची रेजिमेंट के हथियारबंद सैनिक कर रहे थे। हजूर जी अपनी मोटर कैंप के बीच में ले गए और रेजिमेंट के अफसर से मिले। हजूर जी ने फरमाया, आप घबराएं नहीं, हिम्मत रखें, मालिक की यही मौज है। जो गरीब मुसलमान आपके पास हैं उनकी हिफाजत करो, उन्हें दिलासा दो और प्यार के साथ ले जाओ। ब्यास में भी कई मुसलमान हमारे यहाँ ठहरे हुए हैं, उन्हें भी पूरी हिफाजत के साथ और बड़े प्यार के साथ ले जाओ। हजूर जी के ये प्रेम पूर्ण वचन सुनकर उस मुसलमान सैनिक अफसर ने बड़े अदब के साथ झुककर हजूर जी को आदाब किया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। जब बलूची सैनिकों के ट्रक डेरे में मुसलमान शरणार्थियों को लेने आए तो संगत ने उन्हें बड़े प्यार के साथ विदा किया। उसके बाद पाकिस्तान से उनके कई पत्र आए जिनमें उन्होंने हजूर जी की कृपा और संगत के प्यार की बहुत तारीफ की। कुछ मुसलमान तो जाने को राज़ी ना हुए और डेरे में ही रह गए, अब तक यही है। पाकिस्तान में कई मुसलमान सत्संगी भी थे। वे विभाजन के बाद वर्षों तक सत्संग और दर्शन के लिए ब्यास आते रहे। 1965 के युद्ध के बाद दोनों देशों की सीमा पर रोक हो जाने पर उनका आना बहुत कम हो गया।